हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 73 और आखिरी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, सारे मैशले एपिसोड्स में जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सबका साथ। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ अगले जो भी एनिमे या फिर मांगा एक्सप्लेन करूंगा उन सब में भी आप मेरे साथ रहेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैश आखिरकार इनोसेंट जीरो को हरा देता है और उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम मैश को देखते हैं। उसके ऊपर अभी भी वो ऑक्टोपस है। वो कहता है आखिरकार फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। तभी इनोसेंट जीरो को देखते हैं, उसके सामने गिरा हुआ है। वो कहने लगता है सच में तुम इसे विक्ट्री कहते हो? इतने सारे सैक्रिफाइस के साथ क्या तुम्हें ये विक्ट्री लगता है? ये सुन के सब चौंकते हैं। मैश कहता है ये तो गुड पॉइंट है, वैसे क्या तुम सब कुछ पहले जैसा नहीं कर सकते? ये सुन के इनोसेंट जीरो थोड़ा सोचता है और फिर शॉक होके कहता है मैंने तो मेरी हर एक लिमिट जो इमेजिन किया जा सकता था उसको तोड़ दिया है। अब आखिर में क्या ही अच्छा कर सकता हूँ और मैं ही क्यों? उसकी ये बात सुन के मैश थोड़ा सा सोचता है। उसके बाद कहता है हाँ माना, तुमने सही कहा। तुमने जो किया वो बहुत बुरा है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे भुलाया नहीं जा सकता। पर फिर भी अगर आखिरी 5 मिनट में अगर तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने जो किया वो गलत था, अगर तुम उसके बाद सब कुछ सही करने की कोशिश करते हो, ये तो एक बड़ा स्टेप हुआ ना। उसकी ये बात सुन के इनोसेंट जीरो थोड़ी देर चुप रहता है। वो मैश के हाथ से अपना छड़ी को वापस लेके कहने लगता है तुम बहुत ज्यादा नाइव हो। इन सब के बाद मेरी ये इटर्नल लाइफ बहुत ज्यादा सिली लग रहा है। और तभी हम देखते हैं वो अपने वर्ड से मैजिक करने लगता है टाइम्स रिटर्न 4। और तभी हमें दिखाया जाता है सब कुछ जो भी उसने किया, जिन सारी चीज़ों को वो बर्बाद किया था, वो सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसे स्थिति में आने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है ऑर्डर मेडल, डोमिना, डिवाइन विजनरीज, सारे लोग, यहाँ तक कि मैश के सारे भाई, सब कोई वापस आ जाते हैं। जो कोई मर चुके थे, जो कोई इस दुनिया से गायब हो गए थे, सब कुछ अपने पहले वाले स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ तक कि तभी हम देखते हैं मैश का रोप भी वापस आता है, मैश का हार्ट भी वापस आ जाता है। और इनोसेंट जीरो कहता है मेरे अदर्स थर्ड मैजिक की तरह ये मैजिक वैसा बिल्कुल नहीं, ये कोई भी पर्सन का या फिर एक वक्त का टाइम रिटर्न कर सकता है। इससे टाइम का फ्लो में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता है। तभी इनोसेंट जीरो कहता है मेरे ये कामों से तुम मुझे अच्छा मत समझ लेना, बस मान लो कि मुझे अब परवाह नहीं क्या होता है। पर तभी हम देखते हैं मैश उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। इनोसेंट जीरो भी उसका हाथ पकड़ता है और मैश कहने लगता है अच्छा है, पर तुम्हें पता है ना मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, जो है सो है। और तभी हम देखते हैं उसकी बातें सुन के इनोसेंट जीरो थोड़ा सा चौंकता है। मैश बात से जाने लगता है और जाते जाते उसे कहने लगता है आई होप कि तुम अपने मैजिक का इस बार अच्छे से यूज करोगे। और हाँ, अगर तुम्हें लॉन्ग लाइफ जीना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज, अपने बॉडी को मेंटेन और बैलेंस डाइट करो तो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम लॉन्ग लाइफ जियोगे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इनोसेंट जीरो सोच रहा है मुझे ये नहीं सुनना था। और तभी देखते हैं वहाँ पे फिन और लेमन आते हैं और तीनों मिलके विक्ट्री डांस करने लगते हैं। इनोसेंट जीरो ये सब देख ही रहा था कि तभी इनोसेंट जीरो के पीछे मेलाडेओल और हेडमास्टर वेलबाग आते हैं। सब मैश को थैंक्स कहने लगते हैं। सब कहने लगते हैं अगर तुम नहीं होते तो आज हम। पर तभी मैश उन्हें रुक के कहता है हाँ हो सकता है मेरे पास मसल्स है, पर ऐसा नहीं कि मैंने ये सब अकेला किया। और तभी वो सबके बारे में सोचने लगता है। हमें एक एक करके उसके सारे दोस्त, दुश्मन जो अब उसके दोस्त हैं, सबको दिखाया जाता है। मैश सबको थैंक्स कहता है। और तभी हमें एक एक करके डॉट, रियो, काल्डो, रायन सबको दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इनोसेंट जीरो अब एक प्रिजनर है, उसके साथ साथ उसके सारे बेटे अब प्रिजनर है। दुनिया में शांति अब लौट चुका है, सब कुछ खत्म होता है। कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। कहीं बहुत ज़्यादा पटाखे फट रहे हैं, शहनाई बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है डिवाइन विजनरी इंट्रोडक्शन हॉल। चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, सब बस यही कह रहे हैं इस बार का कोई भी मैजिशियन अच्छे से एग्जाम नहीं दिया या फिर अच्छे से एग्जाम हुआ ही नहीं, तो इस बार कैसे सोसाइटी डिवाइन विजनरी को सिलेक्ट करेगा। और सबको पता है इस बार किसने सबके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया। पर हाँ, सोसाइटी एक नॉन मैजिक यूज़र को डिवाइन विजनरी बनाने के लिए राजी नहीं होगा। शायद कोई ऐसा जिसने थोड़ा सा काम किया है उसको ही बनाएंगे। तभी अनाउंसर अनाउंस करने लगता है अब हम चालू करते हैं इस साल का डिवाइन विजनरी इंट्रोडक्शन सेरेमनी। हमें स्टेडियम के अंदर दिखाया जाता है और ये बंदा कहने लगते हैं इस साल का डिवाइन विजनरी सिलेक्शन के लिए हमने देखा
एग्जाम रिजल्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। पर सब कुछ देखने के बाद हमने देखा कि इस साल कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डिवाइन विजनरी बनने के लायक हो या फिर उसके लिए क्वालिफाई करे। ये सुन के सब एक दूसरे से बातें करने लग रहे हैं। तभी वो फिर से कहता है, पर यहाँ पे एक बंदा है जिसने हर वक्त हमारी दुनिया में इस दुनिया को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि जो सोचा जा सकता था उससे भी बियॉन्ड गया है। और तभी हमें एक एक करके सारे डिवाइन विजनरीज को दिखाया जाता है। वो बंदा कंटिन्यू करता है और कहता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ने तय किया है, इस साल हमारे ट्रेडिशन के अनुसार हम एक ऐसे बंदे को चुने हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हमने एक ऐसे बंदे को चुना है जो कि रेसिपिएंट होगा द गॉड ऑफ डिवाइन साइट का, जिसे मैजिक नहीं आता, जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। मैश बंडेड आगे आओ। और तभी हमें दिखाया जाता है किसी को। सो मैश को स्टेडियम पे बुलाया जाता है, पर मैश स्टेडियम में नहीं आता। उसके बदले वहाँ पे आता है नीरय और उसे देख के ब्लेज चौंक जाता है। नीरय कंटिन्यू करता है और कहता है, मैश बंडेड नहीं आने वाला है आज। उसने मुझे ये लेटर दिया है, अगर आप सब कहते हैं तो मैं ये लेटर जोर से पढ़ देता हूँ। तभी वो लेटर पढ़ने लगता है। हेलो एवरीवन, मुझे सिर्फ ये कहना है, आई एम ऑनर्ड। अब सब ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, पर मुझे लगता है कि मैं ये डिवाइन विजनरी थिंग, ये सबको मैं पास करूँगा। मुझे अब ये डिवाइन विजनरी नहीं बनना है, क्योंकि मैं कभी भी मैजिक का यूज़ नहीं कर पाता था, या फ्यूचर में भी कभी मैं मैजिक का यूज़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे डिवाइन विजनरी बनना था क्योंकि इस दुनिया में जिन सबको मैजिक नहीं आता है उन सबको शांति से जीने की हक नहीं था, पर अब सब शांति से जी सकते हैं जैसे कि मैं। मुझे अब सबका एक्नॉलेजमेंट मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने गोल तक पहुंच गया, बस मुझे इतना ही चाहिए। अगर सच कहूँ तो जैसे मुझे एक्नॉलेजमेंट मिला वैसे सबको ही एक्नॉलेजमेंट चाहिए। सब ये डिजर्व करते हैं। जो मैजिक नहीं कर पाते, वो जिसे सिस्टर का ऑब्सेशन है, या फिर जो कावर्ड है वो। दोस्तों थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, यहाँ पे मैं मांगा पैनल में क्या क्या हो रहा है वो नहीं बता रहा हूँ, जो मैश कह रहा है वो बता रहा हूँ, और साथ में मांगा का पैनल दिखा रहा हूँ। आप प्लीज़ देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी बताने में थोड़ा सा इंटरप्शन आ जाएगा। जो अनपॉपुलर किड्स है, या फिर जो ज़्यादा डिल्यूशनल है, या फिर जिन लोगों ने बुरा काम किया है, या फिर जो रूल्स का ऑब्सेशन रखते हैं, या फिर जो ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, कोई है जो अपने पेरेंट्स के प्यार का भूखा है, या फिर कोई है जो ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए केयर करता है, या फिर जो पीछे से धोखा देते हैं, या फिर जिसका शर्ट फटा हुआ हो। अगर हम सबको ऐसे ही एक्नॉलेजमेंट दे, अगर हम सब ऐसे ही शांति से इस दुनिया में रह सके तो कितना अच्छा होगा, है ना। उसकी बात सुन के सब कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि सबका आँख उसने एक ही लेटर से खोल दिया है। सब बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके बस उस लेटर की तरफ, नीरय की तरफ देख रहे हैं। नीरय कंटिन्यू करता है, मैं अब सब कुछ लेंस पर छोड़ता हूँ क्योंकि वो ही यह है जो सबसे ज़्यादा टफनेस से गुजरा है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करता हूँ। और उसकी ये बातें सुन के हम देखते हैं क्राउड में हल्ला मच गया है। सब कोई सोच रहे हैं अभी यहाँ पे क्या हुआ। हेडमास्टर वेलबक को देखते हैं, वो हंसते हुए क्लैप करना स्टार्ट करता है। उसके साथ साथ सारे डिवाइन विजनरीज भी क्लैप करने लगते हैं और कहने लगते हैं, मैश ऐसा ही है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मैश का घर दिखाया जाता है। उसके अंदर रेगोरो अब चाय पी रहा है और वही डायलॉग जो उसने फर्स्ट चैप्टर में या फिर एनिमे के स्टार्ट में बोला था, मेरा नाम है रेगोरो बर्नेड, मैं एक 75 इयर्स ओल्ड मैन हूँ, मेरा मॉर्निंग रूटीन एक कप कॉफ़ी। वो ये कहते कहते इन सबको मिस करने लगता है और कहता है, ओह ये मैंने कितना मिस किया। पर तभी वहाँ पे मैश आता है। जैसे कि पता है हम सबको, मैश दरवाज़ा तोड़ते हुए ही आता है, पर रेगोरो इस बार उस पर गुस्सा नहीं था। वो उसे अच्छे से वेलकम करता है और कहता है, क्या वो दरवाज़ा सच में तुमने जानबूझकर तोड़ा? मैश कहता है, नहीं। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे हम फिन को देखते हैं, वो रेगोरो से बातें कर रहा है। रेगोरो कहने लगता है, सब कोई थोड़ा सा लेट है, मैश ने क्रीम पफ का एक नया रेसिपी बनाया है और वो उसे ही बनाने गया है। कुछ देर बाद मैश अपने नए रेसिपी नए क्रीम पफ के साथ वहाँ पे आता है। उन सारे क्रीम पफ को देख के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो क्रीम पफ को देख के उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मैश के पीछे एक लेमन था। लेमन को मैश के साथ देख के वहाँ पे डॉट था, उसको बहुत ज़्यादा जेलसी होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लिंस एक छोटी सी बच्ची के साथ मैश के वहाँ पे आता है और वो कहता है, हेलो मेरा नाम है आना क्राउन। उसे देख के लेमन, मैश और फिन तीनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के कहने लगते हैं, वो एक किडनैपर भी है, सच में उसने किडनैप किया है। लेंस कहता है, नहीं ये मेरी असली बहन है,
और पहले तो उसकी बात कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था, पर बाद में सब मान लेते हैं। आना भी सबसे पोलाइटली बातें करने लगती है। तभी लेंस कहता है उसकी मैजिक पावर भी वापस आ चुकी है और डॉट उसे क्रीम पफ देके कहने लगता है कोई बात नहीं, ये लो है क्रीम पफ लो। पर जैसे कि हमें पता है लेंस अपने बहन के लिए ऑब्सेस्ड है। वो डॉट को पकड़ के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और आना के पास जाने के लिए मना करता है, पर डॉट भी ये नहीं सुनता और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट शुरू हो जाता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे रियो, रायनाम और हेडमास्टर वेलबर्ग आए हैं। और दोस्तों रियो को देख के यहाँ पे मैश कहता है हेडमास्टर रियो श्योर नहीं हूँ, पर हो सकता है अब हेडमास्टर वेलबर्ग रिटायर हो चुके हैं और रियो मैजिक एकेडमी का हेडमास्टर बन चुका है। तभी रायन को दिखाया जाता है, वो बातें करना स्टार्ट ही करता है कि तभी उसके पीछे हम एक छोटे से रैबिट को देखते हैं और हमें पता है कि वो रैबिट से कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। वो उस रैबिट को पकड़ने के लिए उस रैबिट के पीछे पीछे बाहर से भागने लगता है। मैश इन सबको ऐसे करते हुए देख के कहने लगता है सच में सब कितना वियर्ड है। तभी हम देखते हैं वेलबर्ग मैश के वहाँ पे आते हैं और उससे कहने लगते हैं मैश बंडेड, सबको तुमने जितना मदद किया है इस दुनिया में शांति फैलाने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैश बस ओके कहता है। ऑटर मेडल और काल्डो को भी देखते हैं और एक आदमी आता है, शायद आपको ये आदमी याद होगा, इसी के वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था, इसी ने मैश को उस एकेडमी में डाला था। वो आके बहुत ही नर्वस होके कहने लगता है तुम्हें पता है ना मेरा जो आइडिया वो तुम्हें डिवाइन विजनरी बनाने का था। हमारे बीच एक डील हुआ था कि जो भी पैसा तुम्हें मिलेगा सब कुछ हम वो ये कह ही रहा था। तभी मैश एक प्लेट में क्रीम पफ ला के उसे देता है और उसके बारे में उल्टा पल्टा कहने लगते हैं, जैसे कि आपको पता है मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर में एक बेकरी बनाऊँगा और सबको उसमें से टेस्टी क्रीम पफ बनाऊँगा और खिलाऊँगा। तो ये बहुत अच्छा है, आप खा के देखिए। उसकी बात को इग्नोर करके वो आदमी कहने लगता है हाँ ठीक है, पर दूसरी तरफ फिर से मैश वो कहने लगता है। ये सुन के वो आदमी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, तुम बार बार एक ही चीज़ रिपीट क्यों कर रहे हो? क्या सच में तुम्हें लगता है एक डिज़र्ट का एक्सचेंज में मैं अपना डील भूल जाऊँगा? पर मैश फिर से अपना गाना शुरू करता है और तभी देखते हैं वो बंदा भी क्रीम पफ को खाता है और खाते ही रोने लगता है। उसे ये क्रीम पफ इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। और ऐसे ही मैश बंडेड वो पहला इंसान बनता है जो कि बिना मैजिक का डिवाइन विजनरी होता है और इस पूरे दुनिया में शांति बनाए रखता है। इस पूरी दुनिया में जिनके पास भी मैजिक नहीं है उनके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए वो काम पे लग जाता है। और उसी के वजह से एक टाइम आता है जब मैजिकलेस लोगों के लिए भी इस दुनिया में अच्छा रिस्पेक्ट बन जाता है। उनके लिए जो हेट्रेड था वो गायब हो जाता है। मैश के जो दोस्त थे जो इतने सारे मुश्किल पार करके इतने सारे खतरनाक एडवेंचर करके आए हैं वो भी अब अच्छे से हैप्पीली अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें सबका फ़ोटो दिखाया जाता है, सबको बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाया जाता है। सो इसी के साथ मैशले का फाइनल चैप्टर ख़त्म होता है और आज मैशले यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद दोस्तों मैशले का तो कोई चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन JJK का ज़रूर आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।